बड़े बड़े स्टार्स अपनी मूवीज रिलीज करते हैं कैलेंडर में फेस्टिवल ढूंढकर, लेकिन जब किसी फिल्म का नाम लेने से पूरा कैलेंडर ही फेस्टिवल बन जाए तो समझ जाना बॉस वहाँ पे लियो की बात हो रही है। लियो ईयर, लियो मंथ और अब ट्रेलर के बाद शायद लियो एरा भी आएगा। बूम, ट्रेलर नहीं 100% गूजबम्स, एक एक सीन में एक एक बीट में ओनली गूजबम्स। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी गलती आज तक, जल्दी बताओ, हम मूवीज बनाते हैं विद फिल्टर। ब्रूटल सिनेमा बनाना और देखना दोनों हमें नहीं आता, लेकिन उसको आता है वो जो अपने यूनिवर्स से इंडियन सिनेमा को सिर्फ पैसे कमा के नहीं देगा बल्कि पूरा इंडियन सिनेमा रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। डायरेक्टर लोकेश ये सबसे अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं अपने पूरे इंडियन सिनेमा में, जो इनको समझ गया वो रियल सिनेमा तक पहुंच गया। हॉलीवुड अगर यहाँ था तो अब इंडियन सिनेमा उसके ठीक पीछे खड़ा है। क्रेडिट टू वन एंड ओनली लोकी भाई, विजन को सैल्यूट है बॉस। और जब इनके हाथों में थालापति विजय को पकड़ा दिया जाए तो वो सिर्फ रॉकेट नहीं न्यूक्लियर मिसाइल बन के गिरेंगे पूरे इंडियन सिनेमा के रिकॉर्ड्स पे। लॉन्च हो गया है ट्रेलर और एलसीयू की मिसाइल दोनों एक साथ। घर के दरवाजे बंद कर लो बिकॉज मौसम बिगड़ने वाला है। ट्रेलर का बेस्ट पार्ट मिस्ट्री, 3 मिनट से भी कम टाइम में पब्लिक को कंफ्यूज कर देना विद पास्ट प्रेजेंट का कंफ्यूजन प्लस टेंशन। दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस लियो के ट्रेलर से कहानी को समझने के लिए। प्रेडिक्शन वाला गेम खेल सकते हो लेकिन मेकर्स ने कुछ भी रिवील नहीं किया, सॉरी। एक्शन टोटल नेक्स्ट लेवल, ब्रूटल फिल्म मेकिंग, वो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड से कम्पीट करने के लिए। एक मैच्योर ऑडियंस को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती हैं लियो जैसी मूवीज जो थिएटर भरने के लिए कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं एक्सपेरिमेंट करती हैं। पर्सनली मुझे फील हो रहा है ट्रेलर को नॉर्मल रखने के लिए मास्टर लोकेश ने एक्चुअल रियल वायलेंट एक्शन छुपा के रखा है। सिर्फ स्टार्टर मिला है अभी, मेन कोर्स इन थिएटर होगा बॉस, उसके लिए इंडियन सिनेमा इज नॉट रेडी। थालापति विजय एज एक्सपेक्टेड लियो ट्रेलर का एक्स फैक्टर होंगे। यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स ऑफिशियली पूरी तरह बर्बाद कर दिए इनकी फैन आर्मी ने। 2 मिनट के अंदर 2 अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी हैं विद जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स। बेस्ट ऑफ लक टू विजय हेटर्स जिनके अकॉर्डिंग इनको एक्टिंग नहीं आती। ये ट्रांजिशन वाला सीन फ्रॉम बार्बी टू एनाबेल, इसके लिए पब्लिक वाज नॉट प्रिपेयर्ड। इमोशंस नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे विद विजय की मिस्टीरियस पर्सनल लाइफ। बीस्ट में विजय का एक्शन अवतार ऐसा लगा पिंजरे में बंद था, लेकिन लोकेश द मास्टरमाइंड ने चाबी ढूंढकर ताला खोल के शेर को अनलीश कर दिया। एंड थैंक्स टू लोकी भैया अगेन, 99.99% मूवीज की तरह सिर्फ हीरो पे फोकस नहीं है इनका। लियो के बैड गाइज आर एक्चुअली अमेजिंग बॉस। संजय दत्त एज पास्ट मॉन्स्टर जो प्रेजेंट में भी लियो को हॉन्ट कर रहे हैं, ये बैडी रोल्स काफी सूट करते हैं टू संजू बाबा। बट पर्सनली मेरे फेवरेट इस ट्रेलर में है अर्जुन उर्फ हेरोल्ड दास। बिना कुछ भी बोले विदाउट एनी डायलॉग्स क्या खतरनाक स्क्रीन प्रेजेंस। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनको फिल्मों में देखकर रियल लाइफ में भी डर लगने लग जाए, सेम टू सेम यही फील आ रहा है इनसे। और एक फाइनल चीज जो 100% एडमिट करना पड़ेगा सर, लियो के ट्रेलर को देखने के बाद दोनों हाथ जोड़कर, अनिरुद्ध नो कॉम्पिटिशन, कोई नहीं है इनके जैसा। म्यूजिक हटा दो ट्रेलर से, लियो का इम्पैक्ट 50% चला जाएगा ऑनेस्टली। सिर्फ ट्रेलर नहीं, पूरे एलसीयू का बैकबोन है ये बंदा अनिरुद्ध। थिएटर्स को देखना पूरी तरह स्टेडियम में कन्वर्ट कर देंगे ये अपने बीट्स के इशारों से। अब जब सब कुछ अच्छा होने लग जाए तो कुछ लोग तो पक्का आएंगे पत्थर मारने। रीमेक, कॉपी, अडेप्टेशन, इल्जाम बहुत सारे हैं। हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की अनऑफिशियल रीमेक है, ये सबसे बड़ा एक्यूजेशन है ऑन डायरेक्टर लोकेश। बट मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल, तो हिंदी अडेप्टेशन ऑफ हॉलीवुड क्लासिक या फिर ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी मूवीज पहली बार हो रहा है क्या? गॉडफादर हटा दो, 50% क्राइम मूवीज बनती ही नहीं। लोकेश के विजन को सपोर्ट करना पड़ेगा गुरु, अगर फ्यूचर में एलसीयू को सक्सेस बनाना है, तभी जाके डीसी मार्वल से कम्पीट करोगे। हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा, अगर ट्रेलर अच्छा नहीं लगा तो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दो, जवाब लोकेश खुद देंगे आपको, आई प्रॉमिस, ऑन 19 अक्टूबर। अभी सवाल फॉर द असली रियल किंग पब्लिक, मास सिनेमा मास सिनेमा मास सिनेमा, बोर तो नहीं हो गए? या फिर लियो एक्चुअली आपको फील हो रहा है एज क्लास सिनेमा? खून खराबा, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये सब बनाना बच्चों का खेल नहीं है, क्रिएटिविटी मांगता है। जल्दी से नोट करा दो अपना ऑनेस्ट फीडबैक नीचे इन कमेंट सेक्शन, और भूलना मत 20 अक्टूबर को दशहरा में सिर्फ रावण नहीं रिकॉर्ड्स भी जलेंगे। बूम। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।